प्रोग्राम के विषय में थोड़ा बता दीजिए क्या क्या है। जी, विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें कुल 3 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में क्लास 5, ग्रुप बी में 6 और 7 है और ग्रुप सी में क्लास 8 के बच्चों का भी चल रहा है। साथ ही बहुत सारे बच्चे किलकारी के हैं जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किए हैं। कुछ बच्चों ने गंगा पर काम किया है कि गंगा में पानी जो बह रही है क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है। कुछ और बच्चों ने तोप बनाया है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे बच्चों ने काम किया और सारा वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके किया है बच्चों ने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कि बच्चे वेस्ट मटेरियल की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम लोग अलग अलग चीज़ों पे काम करें और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंस डे है आज, तो बच्चे वैज्ञानिक टेम्परामेंट से काम करें और आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। नेशनल साइंस डे के मौके पर किलकारी भागलपुर में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। कंपटीशन में शहर के दर्जनों स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। पहले तो ये बताइए आप कौन से स्कूल से आए? उर्दू मध्य विद्यालय हसनाबाद। यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। कभी आए तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आके ये अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग भी जो स्कूल से आए हैं बहुत बड़े स्कूल का हिस्सा बनने वाले हैं। हम भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इस स्कूल में आके हमें बहुत सारी जानकारी भी मिली है और हम लोग भी बहुत सारी तैयारी करके आए थे, बट वो हम ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा है। हाँ। तो क्या कुछ सुन के भी बहुत कुछ सीखा आपने या फिर टाइम पास किया? सीखा, बहुत कुछ सीखा। ठीक है। अपनी तैयारी आपकी कैसी है? अच्छी है। अच्छी। अभी आप लोगों का कंपटीशन अभी हुआ है? नहीं, अभी हम लोग का नहीं हुआ, पर होने वाला है। थोड़ा जोर से बोलिए। अभी हम लोग का हुआ नहीं है, पर होना बाकी है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जो भी तैयारी की है, कोई भी जो क्वेश्चन आपको याद हो और उसका आंसर हो वो बताइए, जो भी आपने कुछ याद किया। धान की फसल को खरीफ कहते हैं। ठीक है। आप कुछ बताइए। चना की फसल को रबी कहते हैं। ठीक है। आप बताइए कुछ। ठीक है, आप सोच लीजिए, आप बताइए। आपके ज़हन में कोई सवाल और जवाब? सवाल जवाब सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इस मौके पर किलकारी के बच्चों ने कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपने प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी देने के लिए बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। ये लंबा प्रोजेक्ट है आपका पूरा। हाँ जी। आप जिस एरिया पे खड़े हैं, आप इसके बारे में बताइए क्या है? जी, ये एरिया शहर का है, जहाँ की ये फैक्ट्री दिखाया गया है और ये बड़े बड़े बिल्डिंग है। ठीक है। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग का जितना भी कचरा होता है वो सारा नदी में फेंक दिया जाता है और ये फैक्ट्री का जितना भी कचरा होता है वो नाली और गंगा जी में फेंका जाता है, जिससे कि हमारा गंगा जी प्रदूषित हो रहा है। ये आगे में जो पानी है आप गंगा जी दिखा रहे हैं और ये पेड़ भी दिन ब दिन मतलब सूखा ही जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण के कारण पेड़ को भी बहुत दिक्कत होता है जीने में। ठीक है। आपके एरिया में ये बात है? हाँ। ठीक है। ये गांव का एरिया कौन बच्चा आप बताएंगे? हाँ, आप बताइए कि क्या क्या है। सर, ये गांव है जो इसमें शहर के वाटर को, जैसे फिल्टर जो नाली होता है ना, उस गंदा नाली को हम फिल्टर कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। अब कौन है लास्ट, कौन है? आप हो। हाँ, आप बताइए आपके एरिया में क्या क्या काम चल रहा है? तो शहर का गंदा पानी आ रहा है सर। ठीक है। कहाँ जा रहा है? यहाँ फिल्टर में जा रहा है, फिर इसको रिफ्रेश करके खेतों में डाला जा रहा है। जैसे देख सकते हैं हरियाली हो रही है। अच्छा, यहाँ हरियाली हो रही है। जी सर। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने बच्चे लगे? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे, सब किलकारी के हैं? जी। ये पीछे की तरफ आपका प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के थीम के बारे में? ये सर एक्चुअली ये है क्या, जो वेस्ट गंगा साफ अभियान है, क्लीन अप, वो वेस्ट जो है वो नदी को गंगा साफ करने के लिए वो हम लोग जो घर का नाली सब का पानी जो डायरेक्ट गंगा में बह रहा है उसको हमको क्लीन करना है। तो इससे हम लोग एक छोनी पे लगाए वो 3 फिल्टर, उससे वो पानी क्लीन करके वही पानी एक गड्ढे में रख के उसको क्लीन करके वो खेत में यूज किया जाता है। इसी मेरा थीम ये है सरकार के लिए कि हम लोग का जो गंगा का डायरेक्ट जो घर का मलमूत्र जाता है उसमें वो रोके और गंगा स्वच्छता रहे, स्वच्छ रहेगी। जी। बच्चों के एक ग्रुप ने पहली बार सैंड आर्ट पर हाथ आजमाया और इसमें काफी हद तक कामयाब रहे।
हाँ, ये बताइए, ये जो आर्ट पीछे दिख रहा है, सैंड आर्ट, क्या क्या इसमें दर्शाया आप लोग? सबसे पहले मैंने वहाँ बनाया है मिसाइल मैन, APJ अब्दुल कलाम, और एक रॉकेट बनाया मैंने, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का मतलब कहीं भी फेस उस नहीं बना हुआ था किलकारी में, तो मैंने सोचा APJ अब्दुल कलाम का ही बनाता हूँ, और उनको आयरन मैन से मतलब मिसाइल मैन से नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रॉकेट बनाया है। हाँ, ये बताइए, गाँव में भागते का हो यार? इस प्रोजेक्ट में कितने बच्चों ने भाग लिया? इस प्रोजेक्ट में कुल 5 बच्चों ने भाग लिया था। 5 बच्चे भाग गए। आप लोगों ने कह रहे हैं कि सीखा नहीं, तो फिर कैसे, मतलब? हम लोगों ने सीखा नहीं था, बस हम लोगों ने कोशिश किया और हम लोगों ने बना लिया। अच्छा, ये आज पहली कोशिश है आपकी? जी हाँ। ठीक। तो आगे कुछ और चाहेंगे कि सैंड आर्ट में कुछ और बेटर करने की कोशिश करें? जी हाँ, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे, आगे और बनाने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और इस बार तो थोड़ी सी बनाई है, अगली बार और भी बनाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ द पैशन के लिए किलकारी भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट।